नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला, विभागों का बंटवारा भी। सीएम नीतीश पहुंचे पटना, जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बड़ा बयान। सीएम नीतीश पर विजय सिन्हा का बड़ा बयान, ना कोई किंग है और ना कोई किंग मेकर। 10 जुलाई को रुपौली विधानसभा में उपचुनाव, ईसी का ऐलान। पशुपति पारस ने चिराग को केंद्रीय मंत्री बनने पर दी बधाई। पप्पू यादव ने की प्रियंका गांधी और खड़गे से मुलाकात। राजद ने वीरेंद्र यादव को 6 साल के लिए किया निष्कासित। बांका में भीषण गर्मी के कारण स्कूल में चक्कर खाकर गिरी छात्रा। मुंगेर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ा एक्शन। बिहार में अभी और 4 दिन हीट वेव का करना होगा सामना। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट की पहली बैठक में विभागों का बंटवारा हो गया है। अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया गया है, तो वहीं राजनाथ सिंह एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय देखेंगे। वहीं अगर सहयोगी दलों की बात करें तो जितना मांझी को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, चिराग पासवान को खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री और जदयू नेता ललन सिंह को पंचायती राज, तो वहीं मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल मंत्री बनाया गया है। तो वहीं कैबिनेट की पहली बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है और कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे और सभी घरों में टॉयलेट और एलपीजी कनेक्शन होगा और इन घरों का निर्माण ग्रामीण और शहरी स्तर पर किया जाएगा। तो वहीं करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। सीएम नीतीश कुमार 5 दिन बाद दिल्ली से आज पटना पहुंचे। बता दें कि पटना एयरपोर्ट से सीएम नीतीश का काफिला सीधे एक अन्य मार्ग स्थित सीएम आवास के लिए निकल गया और साथ ही दिल्ली से पटना लौटे जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग हमारी है और साथ ही उम्मीद है कि पूरी भी होगी। उन्होंने सीएम नीतीश को उनके ऊपर विश्वास जताने के लिए धन्यवाद भी दिया और साथ ही कहा कि पहली बार हुआ है कि जाति को छोड़कर मुझे लड़ाया गया है, मुझे सीट मिली है, मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं। वहीं विपक्ष पर बरसे और कहा कि जो बोलना है बोले, अगले 5 साल तक वो ख्वाब देखते रहें। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह का जनादेश मिला है उसके अनुसार ही नरेंद्र मोदी को फिर से शपथ दिलाया गया है। बता दें कि पूरी मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे और पूरे देश में एनडीए गठबंधन जो बनाया गया है उसका जो उद्देश्य है निश्चित तौर पर वह पूरा होगा। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि विपक्ष के लोग कुछ से कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और लगातार जिस तरह से पूरे देश का विकास हो रहा है इस तरह से बिहार का भी विकास होते रहेगा। तो वहीं कहा कि एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है और कोई कहीं से किंग मेकर नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद अब पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। बता दें कि इसको लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है और आगामी 10 जुलाई को वहां मतदान होगा। ये विधानसभा सीट बीमा भारती के पाला बदल और इस्तीफे के कारण खाली हुई थी और इसके बाद अब आयोग वहां चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दी है। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो जाएंगे। तो वहीं इससे पहले यहाँ चुनाव करवाए जाने को लेकर 14 जून को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। मतदान की तारीख 10 जुलाई तय की गई है। साथ ही बता दें कि चुनाव आयोग ने विधानसभा की 13 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा भी कर दी है। 10 जुलाई को 7 राज्यों के विधानसभा की 13 सीटों पर मतदान होगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने हाजीपुर सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं भी दी। हालांकि इससे पहले चिराग पासवान ने साफ संकेत दे दिए थे कि वो किसी हाल में पशुपति पारस से समझौता नहीं करेंगे। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद उत्तराधिकारी को लेकर छिड़ी जंग के कारण लोजपा 2 हिस्सों में बढ़ गई है। तो वहीं चिराग की पार्टी और सांसदों को तोड़कर पारस ने अपने साथ मिला लिया था। तो वहीं इसके बाद से चाचा और भतीजे के रिश्ते में तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कांग्रेस महासचिव और साथ ही राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी से और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात की तस्वीर पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। बता दें कि जिसके बाद से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है और पप्पू यादव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जी से आत्मीय मुलाकात हुई और इस अवसर पर बिहार के चुनाव परिणाम पर चर्चा भी हुई। एक ही संकल्प है, इस बार 100
सौ पार और अगली बार कांग्रेस बहुमत पार। बनाना है इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार। वंचितों गरीबों के नायक राहुल जी बनेंगे पीएम। इसके बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले। बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी वीरमणि यादव उर्फ वीरेंद्र यादव को राष्ट्रीय जनता दल राजद की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और साथ ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी भी किया है। वीरेंद्र यादव पर पार्टी की नीतियों के खिलाफ अवैध बालू खनन और साथ ही पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप भी है। इससे पहले नालंदा पुलिस ने वीरेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है और नकटपुरा गांव निवासी बालेश्वर प्रसाद का पुत्र वीरमणि यादव का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। वो राजद से विधान परिषद का चुनाव लड़ चुके हैं। बांका में भीषण गर्मी के कारण स्कूली बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय उच्च विद्यालय धोनी के कक्षा 9वीं की छात्रा निशा कुमारी सुबह 6:30 बजे विद्यालय पहुंचने के बाद चक्कर खाकर गिर पड़ी, जिससे छात्रा के सर में काफी ज्यादा चोट भी आई। साथ ही छात्रा के गिरते ही विद्यालय में अफरा तफरी मच गई। बाद में शिक्षकों ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राज्यों में उसे इलाज के लिए भेजा गया और साथ ही छात्रा की स्थिति काफी स्थिर भी बनी हुई है। बाद में शिक्षकों ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राज्यों में उसे इलाज के लिए भेजा, जहां छात्रा की स्थिति स्थिर बनी हुई है। और इसके अलावा प्रोन्त मध्य विद्यालय रीनी टिकर में सोमवार को 130 बच्चे मौजूद थे, लेकिन विद्यालय में पंखा नहीं रहने के कारण सभी बच्चों की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ने लगी। इसी दौरान विद्यालय जांच के लिए पहुंचे बीआरसी लेखापाल कमरेज आलम ने बच्चों की स्थिति बिगड़ते देख सभी बच्चों के परिजनों को बुलाया और उनके साथ बच्चों को अपने अपने घर भी भेज दिया। मुंगेर में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से विशेष छापेमारी अभियान चलाया। बता दें कि इस दौरान 30 बड़े वाहनों को जब्त किया गया, जबकि 40 लाख रुपए का चालान भी खनन और साथ ही परिवहन विभाग ने काटा है। जानकारी के अनुसार डीएम अवनीश कुमार सिंह खुद भी जांच के दौरान पहुंचे और कई ट्रक और हाईवा के चालन की जांच भी की। जांच के दौरान 30 वाहनों को जब्त किया गया, जिनके ऊपर 40 लाख रुपए का जुर्माना तय किया गया है। बता दें कि डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से अवैध बालू और गिट्टी ढुलाई पर लगाम लगाने को लेकर औचक छापेमारी अभियान चलाया है, जिसमें कई ऐसे वाहनों को भी जब्त किया गया है। बिहार में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं और चिलचिलाती धूप और हीट वेव से घर से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है और अभी 4 दिन हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 10 जून से 14 जून तक के लिए अलर्ट जारी किया है। बता दें कि वहीं 15 से 16 जून मौसम सामान्य होने की संभावना जताई है। तो वहीं 4 दिन बिहार के ज्यादातर जिले एक्सट्रीम हीट वेव की चपेट में रहेंगे। तो वहीं बता दें कि मौसम विभाग के साथ साथ आपदा प्रबंधन विभाग ने इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और लोगों से दोपहर 12 से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से परहेज करने के लिए कहा है। 10 जून से 14 जून के दौरान अधिकांश जिलों के हीट वेव की स्थिति बने रहने की प्रबल संभावना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।